ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का सावन मास की कथा में। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहती हूँ। दोस्तों, सावन मास में हमारे चैनल पर शिव महापुराण कथा शुरू की गई है। आप सब शिव प्रेमी शिव महापुराण कथा सुनने के अभिलाषी हो तो आपको शिव महापुराण की कथा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कृपया कथा सुनकर पुण्य के बागी बने। आप सभी का धन्यवाद। आइए सावन मास महात्म 8वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। आप सभी मेरे साथ मिलकर बोले हर हर महादेव। 8वां अध्याय। भगवान शंकर बोले, सनातन कुमार, अब मैं पाप ताप को हरने वाले बुध तथा बृहस्पति के व्रत को कहूंगा, जिनको श्रद्धा व प्रेम के साथ करने से प्राणी को उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों को राज्य आसन पर अभिषिक्त किया था। किसी समय चंद्रमा ने श्री बृहस्पति की तारा नामक स्त्री को देखा। वह संपूर्ण लक्षण संपन्न, उमरती जवानी युक्त, रमणीय रूप लावण्य संपन्न थी। चंद्रमा उस रूप की खान अत्यंत सुंदर तारा को देखकर मोहित हो काम के वश में हो गया और अपने घर रखकर चंद्रमा ने अपने बल से गुरु पत्नी का उपभोग किया। बहुत काल बीत जाने पर उसके जहाँ एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बुध रखा और जो विद्वान, रूपवान तथा सर्व लक्षणों से युक्त था। बृहस्पति अपनी पत्नी को तलाश करते हुए चंद्रमा के जहाँ पहुंचे और उससे कहा, मेरी पत्नी मुझे वापस लौटा दो। तुमने गुरु पत्नी के साथ कैसे गमन किया है? इस पाप से भला तुम्हारा किस प्रकार छुटकारा होगा? इस महापाप की ओर तुम्हारी बुद्धि किस प्रकार गई? अब तुम चुपचाप मेरी स्त्री को मुझे वापस लौटा दो और संभव प्रायश्चित करके पाप से रहित हो जाओ। यदि तुम इसे वापस नहीं लौटाओगे तो मैं इंद्र सभा में जाकर तुम्हारे इस पाप को कहूंगा। बृहस्पति के इस प्रकार कहने पर भी चंद्रमा ने तारा को नहीं लौटाया। तब बृहस्पति देव सभा में गई और वहां जाकर फरियाद की कि मेरी पत्नी का चंद्रमा ने अपहरण कर लिया है और वह मांगने पर भी मेरी पत्नी को लौटा नहीं रहा है। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप चंद्रमा से कहकर मेरी पत्नी मुझे वापस दिलवा दीजिए, नहीं तो चंद्रमा ने जो पाप किया है वह आपको लगेगा। मेरी इस बात में रति भर भी संशय की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के प्रमाण से राजा को ही भोगना पड़ता है। दुर्बल का बल राजा है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया और उससे कहा, हे चंद्र, गुरु बृहस्पति की पत्नी वापस लौटा दो। किसी दूसरे की पत्नी के साथ गमन करने को पाप कहते हैं, लेकिन गुरु की पत्नी के साथ गमन करना महापाप है। अंत्य, हे चंद्र, तुम गुरु की पत्नी बिना विचारे ही वापस लौटा दो। देवराज इंद्र के वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, आपके आदेश अनुसार मैं इनकी पत्नी इनको वापस लौटा देता हूँ, मगर मैं अपना पुत्र इनको बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि यह मेरा पुत्र है। चंद्रमा की इस बात से देवताओं को संशय पैदा हुआ, यह पुत्र किसका है? यह तो तारा ही ठीक ठीक बतला सकती है। उन्होंने बृहस्पति की पत्नी तारा को बुलाकर पूछा, हे कल्याणी, तुम सच सच कहो कि यह पुत्र किसका है? झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, यह बालक चंद्रमा का ओरस तथा बृहस्पति का क्षैत्रज पुत्र है। अब आप जिसको उचित समझे दे दीजिए। तारा की बात सुनकर देवताओं ने बालक बुध चंद्रमा को दे दिया। गुरु को दुखी देखकर देवताओं ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा, हे चंद्र, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र यह ग्रहण होगा। हे आचार्य, तुम और भी शुभ वर की ग्रहण करो। जो मेधावी दोनों का मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धियों की प्राप्ति होगी। यह बिल्कुल सत्य है और इसमें रति भर भी संशय की गुंजाइश नहीं है। भगवान शिव के प्रिय मास श्रावण में जो लोग बुध और गुरुवार के दिन अर्चन करेंगे, उनके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका क्षय नहीं होगा। नवेद दही बात से दोनों मूर्तियां लिखनी चाहिए। जो मूर्तियों को जूले पर लिखकर अर्चन करता है वह दीर्घ आयु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। जो मनुष्य खजाने से मूर्ति लिखकर अर्चन करता है उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका क्षय नहीं होगा। पाकशाला में लिखकर अर्चन करने से पाक वृद्धि और देवागार में लिखकर अर्चन करने से देव की दया प्राप्त होती है। शयन नगर में लिखकर अर्चन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं हो पाता। दान्य ग्रह में लिखकर अर्चन करने से दान्य की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार यथास्थान उसका फल होता है। 7 वर्ष व्रत करके अध्यापन करना चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके रात में जागरण करना चाहिए। सोने की मूर्ति बनवाकर विधि पूर्वक उसका अर्चन करना चाहिए।
षोड़ा उपचार द्वारा अर्चन करना श्रेय अस्कर है। बाद में हवन करना चाहिए। तिल, घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में देनी चाहिए। चिंचीड़ा तथा पिपल की समिदाओं से हवन करके पूर्ण आहुति डालनी चाहिए। मामा तथा बांजे को भोजन करवाकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और संभव भी भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने वाला व्रती अपनी सब इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। जो विद्या की कामना करता है उसको विद्या की प्राप्ति हो जाती है। वह वेदों तथा शास्त्रों का मर्म जान लेता है। उसे बुद्ध ज्ञान एवं गुरु गुरुता प्रदान करते हैं। सनातन कुमार ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपने जो मामा बांजे को भोजन करवाने के लिए कहा है, इसका कारण कहिए। भगवान शिव ने कहा, हे सनातन कुमार, प्राचीन काल में एक मामा तथा उसका बांजा दोनों दरिद्र थे। वह एक दिन भोजन के लिए घूमते घूमते एक सुंदर नगर में जा निकले। उन्होंने श्रावण के महीने में उस नगर में प्रत्येक बार का व्रत करते हुए लोगों को देखा, लेकिन बुद्ध तथा गुरु का व्रत करते हुए किसी को नहीं देखा। उन्हें मामा बांजे दोनों ने विचारा कि सभी स्थानों पर सूर्य तथा अन्य बारों का व्रत होता देखा है, पर बुद्ध और गुरुवार का व्रत होते कहीं नहीं देखा। क्यों न हम दोनों इस व्रत को करें। यह अनिष्ट व्रत है, इसे हम करेंगे। लेकिन विधि विधान न जानने के कारण वह दोनों संशयपन हो गए। तब उसी रात उन दोनों को समापन में व्रत करने की विधि ज्ञात हो गई। उस विधि के अनुसार दोनों ने व्रत किया तथा उनको बड़ी भारी संपत्ति की प्राप्ति हुई और वह दोनों धन कुबेर हो गए। उनका ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ता गया। इस तरह पूरे 7 वर्ष तक व्रत करके वह पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। बुद्ध और गुरु दोनों ने प्रत्यक्ष होकर उनको वर दिया, आप दोनों ने हमारे व्रत का सुविचार किया। आज से जो भी इस व्रत को करेगा और मामा तथा बांजे को भोजन कराएगा, वह उत्तम सिद्धियों को प्राप्त करेगा और जब इस संसार से विदा होगा तो जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक हमारे लोक में रहेगा। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो भगवान शिव को डमरू, त्रिशूल और त्रिपुंड और नंदी कैसे प्राप्त हुए, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भगवान शिव का त्रिशूल। भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वो एक वैरागी पुरुष की। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्पमाला, सिर पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है, माथे पर अर्धचंद्र और सिर पर जटाजूट जिससे गंगा की धारा बह रही है। थोड़ा ध्यान गहरा होने पर इनके साथ इनका वाहन नंदी भी नजर आता है। कहने का मतलब है कि शिव के साथ ये 7 चीजें जुड़ी हुई है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको शिवालय में शिव के साथ ये 7 चीजें अवश्य दिखेगी। आइए जानते हैं कि शिव के साथ इनका संबंध कैसे बना। जानी जय शिव जी से कैसे जुड़े। क्या जय शिव के साथ ही प्रकट हुए थे या अलग अलग घटनाओं के साथ जय शिव से जुड़े गए। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता है, लेकिन पुरानी कथाओं में इनके 2 प्रमुख अस्त्रों का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। त्रिपुरासुर का वध और अर्जुन का मान भंग, यह 2 ऐसी घटनाएं हैं जहां भगवान शिव ने अपनी दोनों विद्या का प्रदर्शन किया था, जबकि त्रिशूल का प्रयोग भगवान शिव ने कई बार किया है। त्रिशूल से भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया था, इसी से गणेश जी का सिर भी काटा था और बराह अवतार में मोह के जाल में फंसे विष्णु जी का मोह भंग कर वैकुंठ जाने के लिए विवश किया था। भगवान शिव के धनुष के बारे में तो जय कथा है कि इसका आविष्कार संभव भगवान शिव ने किया था, लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया, इस विषय में कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब भगवान शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम, सत या तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण भगवान शिव के 3 शूल जानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसीलिए भगवान शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। दूसरे नंबर पर आता है भगवान शिव का डमरू। भगवान शिव को सहारकर्ता के रूप में वेदों और पुराणों में बताया गया है, जबकि शिव का नटराज रूप ठीक इसके विपरीत है। यह प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं। इस समय भगवान शिव के हाथों में एक
बांधे जंतर होता है जिसे डमरू कहते हैं। इसका आकार रेत गड़ी जैसा है जो दिन रात और समय के संतुलन का प्रतीक है। भगवान शिव भी इस तरह के हैं। इनका एक स्वरूप है बैरागी का, तो दूसरा भोगी का जो नृत्य करता है, परिवार के साथ जीता है। इसीलिए भगवान शिव के लिए डमरू ही सबसे उचित वाद्य जंतर है। यह भी माना जाता है कि जिस तरह शिव आदि देव है, उसी प्रकार डमरू भी आदि वाद्य जंतर है। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, तब देवी ने अपनी बीना के स्वर से सृष्टि में ध्वनि जो जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के दंत ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। तीसरे नंबर पर आता है शिव के गले में विषधर नाग। भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा है और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की बाल्टी लिपटे रहने का वरदान दिया। नंबर 4 पर आता है नंदी ऐसे बने शिव के वाहन। नंदी के बारे में पुराणों में जो कथा मिलती है उसके अनुसार नंदी और शिव वास्तव में एक ही है। शिव ने ही नंदी रूप में जन्म लिया था। कथा है कि शिलाद नाम के ऋषि मोह माया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। इससे इनके पूर्वज और पितरों को चिंता हुई कि इनका वंश समाप्त हो जाएगा। पितरों की सलाह पर शिलाद ने भगवान शिव की तपस्या करके एक अमर पुत्र को प्राप्त किया जो नंदी नाम से जाना गया। शिव का अंश होने के कारण नंदी शिव के करीब रहना चाहता था। शिव जी की तपस्या से नंदी शिव के गणों में प्रमुख हुए और बैल रूप में शिव का बाण बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। नंबर 5 पर आता है भगवान शिव के सिर पर चंद्र कैसे पहुंचे। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। यह कन्याएं 27 नक्षत्र है। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया। इस शाप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जहां चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के शाप से ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। नंबर 6 पर आता है शिव के माथे पर त्रिपुंड किस तरह आया। भगवान शिव के माथे पर त्रिपुंड इस तरह आया। भगवान शिव के माथे पर बपूत राख से बनी 3 रेखाएं हैं। माना जाता है कि यह 3 लोकों का प्रतीक है। इसे राज्य तम और सत गुणों का भी प्रतीक माना जाता है। लेकिन भगवान शिव के माथे पर बपूत की यह 3 रेखाएं कैसे आई, इसकी बड़ी रोचक कथा है। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति के जग कुंड में सती के आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव उग्र रूप धारण कर लेते हैं और सती के देह को कंधे पर लेकर त्रिलोक में हाहाकार मचाने लगते हैं। अंत में विष्णु चक्कर से सती के देह को खंडित कर देते हैं। इसके बाद भगवान शिव अपने माथे पर हवन कुंड की राख मलते हैं और इस तरह सती की जात को त्रिपुंड रूप में माथे पर स्थान देते हैं। नंबर 7 पर आता है भगवान शिव की जटाओं में गंगा कैसे समाई। भगवान शिव के माथे पर गंगा के विराजमान होने की घटना का संबंध राजा भगीरथ से माना जाता है। कथा है कि भगीरथ ने अपने पूर्वज सागर के पुत्र को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था। लेकिन इस कथा के पीछे कई कथाएं हैं जिनसे भगीरथ का प्रयास सफल हुआ। कथा है कि ब्रह्मा की पुत्री गंगा बड़ी मनमोजी थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि जब नदी में स्नान करने आए तो हवा से उनका वस्त्र उड़ गया और तभी गंगा हंस पड़ी। क्रोधित दुर्वासा ने गंगा को शाप दे दिया कि तुम धरती पर जाओगी और पापी तुम में
अपना पाप धोएंगे। इस घटना के बाद भगीरथ का तप शुरू हुआ और भगवान शिव ने भगीरथ को वरदान देते हुए गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने के लिए कहा। लेकिन गंगा के वेग से पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांधना पड़ा। कथा ये भी है कि गंगा शिव के करीब रहना चाहती थी, इसीलिए धरती पर उतरने से पहले प्रचंड रूप धारण कर लिया। इस स्थिति को संभालने के लिए भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।